डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। पानीपत में हुए शराब घोटाले की परतें तो जल्दी खुल ही जाएंगी और कई बड़े सफेद पोश नेता भी बेनकाब हो जाएंगे, लेकिन मामले में गिरफ्तार हुए पूर्व विधायक और जेजेपी नेता सतविंद्र राणा की गिरफ्तारी से हर कोई हैरान है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा जोरों पर है कि क्या सतविंद्र राणा जैसा नेता अवैध शराब के काले कारोबार में शामिल हो सकता है। वैसे भी सतविंद्र राणा मंजे हुए नेता रहे हैं। वो प्रदेश की राजनीति में पिछले 3 दशकों से सक्रिय हैं। वो कई बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और 2 बार विधायक भी बने हैं। राणा सिर्फ जेजेपी ही नहीं, कई पार्टियों में रह चुके हैं, या यूं कहें कि राणा का ज़्यादातर राजनीतिक जीवन कांग्रेस में ही बीता है। सतविंद्र राणा ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कांग्रेस से ही की है। राणा ने 1991 में पहला चुनाव राजौंद विधानसभा क्षेत्र से लड़ा, लेकिन उन्हें चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। ठीक 5 साल बाद 1996 के विधानसभा चुनाव में राणा ने अपनी पहली जीत हासिल की और कांग्रेस तिवारी पार्टी के टिकट पर पहली बार विधायक बने। साल 2000 का विधानसभा चुनाव राणा ने कांग्रेस के टिकट पर लड़ा, लेकिन इनेलो के राम कुमार से चुनाव हार गए। कांग्रेस पार्टी की प्रचंड लहर में 2005 के विधानसभा चुनाव में सतविंद्र राणा दूसरी बार राजौंद के विधायक बन गए। परिसीमन के बाद राजौंद विधानसभा हल्का खत्म हो गया। राजौंद के ज़्यादातर गांव कलायत और उचाना विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा हो गए। जिसके बाद 2009 का विधानसभा चुनाव राणा ने कांग्रेस के टिकट पर कालका से लड़ा, लेकिन इनेलो के प्रदीप चौधरी से चुनाव हार गए। 2014 के विधानसभा चुनाव में राणा को कांग्रेस ने कालका से टिकट नहीं दिया, जिससे नाराज होकर उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कहते हुए बसपा के टिकट पर कालका से चुनाव लड़ा। इस बार भी वो जीतने से चूक गए। चुनाव के बाद फिर से राणा कांग्रेस में शामिल हो गए। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में भी राणा कालका से कांग्रेस के टिकट के दावेदार थे, लेकिन इनेलो से आए प्रदीप चौधरी बाजी मार ले गए। जिसके बाद एक बार फिर राणा ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया और जेजेपी में शामिल हो गए। जेजेपी में शामिल होते ही दुष्यंत चौटाला ने सतविंद्र राणा को कलायत से पार्टी का टिकट थमा दिया और राणा जेजेपी का राजपूत चेहरा बन गए। दुष्यंत ने राणा के जरिए एक तीर से कई शिकार किए। पहला कि राजौंद हल्के के कई गांव कलायत और उचाना विधानसभा का हिस्सा हो गए थे। राणा राजौंद से 2 बार विधायक भी रहे थे। ऐसे में राणा का एक पुराना वोट बैंक था, जिसका फायदा जेजेपी को दोनों विधानसभा क्षेत्रों में मिला। राणा की वजह से जेजेपी को जाटों के साथ साथ नॉन जाटों का भी वोट मिला, जिसका सीधा नुकसान बीजेपी को हुआ और मनोहर लाल सरकार में राज्य मंत्री कमलेश ढांडा की जीत का अंतर घट गया। राणा को चुनाव में 37,000 वोट हासिल हुए। दरअसल दुष्यंत चौटाला ने मध्य हरियाणा में जेजेपी पार्टी को मजबूत करने के लिए सोशल इंजीनियरिंग की थी, जिसमें नारनौन से ब्राह्मण प्रत्याशी, जींद से बनिया को, कलायत से राजपूत, गुहला और नरवाना में जाटव व धानक को टिकट देकर खुद की सीट को भी मजबूत किया। दुष्यंत ने जाटों के अलावा दूसरी जातियों के वोट लेने का जरिया बनाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।